अच्छा, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या खुदा हाथ की बनाई मूर्तियों में रहता है, या वो तस्वीरें जो आज तक हमें दिखाई जाती हैं कि ये जीसस की हैं, क्या हकीकत में वो जीसस की ही पिक्चर्स हैं या नहीं। आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी और आज की वीडियो आपके सारे डाउट्स जो आज तक अपनी जिंदगी में देखते आ रहे हैं कि दिस इज क्राइस्ट, ठीक है, अगर यीशु है तो यीशु के लंबे बाल क्यों हैं, अगर आप इन्हीं सारे डाउट्स में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आप बखूबी जान पाएंगे कि क्या सचमुच खुदा हाथ की बनाई मूर्तियों में रहता है, क्या सचमुच उसकी तस्वीरों के जरिए मुजज़ात होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को बाकायदा डिटेल में सीखेंगे। इससे पेशतर कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आने वाले तमाम व्यूवर्स को और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। हम देखेंगे यशाया चैप्टर 64 वर्स 8। क्यों लिखा है, तो भी ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार, हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। याद रखें, यशाया का मुसन्नफ क्लियरली आपसे कह रहा है कि हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार, मगर यहाँ पर लोगों ने इसे उल्टा कर दिया है कि खुदा हम कुम्हार हैं और तू मिट्टी है। यानी जब हम खुदा को या उसकी सूरत को किसी भी हाथ की बनाई मूर्त में डालते हैं, याद रखिए यशाया की किताब में लिखा है कि जो हाथ की बनाई मूर्तें हैं वो खुदा नहीं है, बल्कि उसके बनाने वाले बातिल हैं। वो थोड़े और छानी का इस्तेमाल करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, उसके नाक को तराशते हैं और उसकी आंखों को तराशते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है यशाया में कि उनके बनाने वाले खुद भी थक जाते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें कि हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी से खुदा को नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। इंसान खुदा को नहीं बना सकता और ना ही इंसान खुदा को खरीद सकता है। हम देखते हैं इर्द गिर्द के लोगों में कि लोग खुदा को खरीदते भी हैं, ठीक है, और उसे अपना खुदा मानकर उसे सजदा भी करते हैं। ज़बूर यही कहता है कि हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। और याद रखें कि जो जीसस की पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, एक्चुअली वो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स हैं ही नहीं। आप इमेजिन करें कि जिस दौर में यीशु मसीह आए थे, फर्स्ट तो उस दौर में कैमरास मौजूद नहीं थे जिस तरह के अब मौजूद हैं। और अगर बात ख्याल की जाए और अगर बात इस चीज़ पर सवाल उठाया जाए कि ख्यालों में जो यीशु मिले हैं उन्हीं की पिक्चर्स बना दी गई हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अमाल उसका नामा बाब पढ़ें तो वहां पर जब यीशु मसीह पौलुस रसूल से मिलते हैं, ठीक है, तो लिखा है कि वहां उसके गिर्दा गिर्द एक नूर आ चमका। इतनी रोशनी, ऐसी रोशनी कि जो बयान से बाहर थी, ऐसी रोशनी जिसे देखकर वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया। मैं समझती हूँ, मेरे ख्यालात ये हैं कि अगर सबसे खूबसूरत तस्वीर कोई बना सकता था तो वो पौलुस रसूल बना सकता था, क्योंकि यीशु उससे नूर में बात कर रहे थे, पर उस नूर में कोई शक्ल उस पर वाज़ेह नहीं थी। इर्द गिर्द के लोग जो थे, आप इस पूरे वाक्य को अमाल 9 बाब को पढ़ें, इर्द गिर्द जो लोग उसके साथ थे वो सिर्फ आवाज को सुनते थे। और यीशु उससे उसी नूर में से होकर बात करते हैं, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नूर की जगह यीशु डायरेक्ट फेस टू फेस पौलुस रसूल से बात करते तो आज तक पौलुस रसूल यीशु की तस्वीर बनाने की कोशिश करता और वो बना ही ना पाता, क्योंकि यीशु इस कदर खूबसूरत है, बनाने वाला इस कदर खूबसूरत है। लोग ये जो पिक्चर्स बनाते हैं आर्टिस्ट होते हैं और इनमें से बहुत सारे हम जिन्स परस्त होते हैं, ओनली आर्टिस्ट होते हैं, इनके मेंटालिटी और होती है। आप देखिए जब ये पिक्चर्स बनाई जाती हैं तो उसमें आपके ज़हन में सवाल उठता है कि जीसस के बाल लंबे क्यों हैं। इमेजिन करें कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मर्द के लंबे बाल रखना जायज़ ही नहीं है, तो फिर क्या यीशु के बाल लंबे हो सकते हैं? कभी भी नहीं। ये इमेजिनरी है, ये ख्यालाती पिक्चर है और लोगों ने अपने से इसको क्या किया है, डेवलप किया है। आर्टिस्ट इसको बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, पौलुस रसूल से बड़ा खिदमत गुजार कोई नहीं है। रसूल, शागिर्द जो उसे कह सकते हैं। तकरीबन नए अहदनामे का
आधे से ज्यादा हिस्सा उस बंदे ने लिखा है जब वो साउल से पौलुस में बदल गया। और अगर यीशु डायरेक्ट फेस टू फेस उससे मिलते तो उससे बेहतरीन पिक्चर यीशु की कोई बना ना सकता, लेकिन जब यीशु से मिले उसकी जिंदगी बदल गई। पिक्चर्स आपकी जिंदगी नहीं बदलती, यीशु का आपकी जिंदगी में होना और उसका कलाम आपकी जिंदगी में होना आपकी जिंदगी को बदलता है। याद रखें, इस जमीन पर अगर कोई आपका और खुदा का दरमियानी है तो वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह की बनाई हुई पिक्चर्स या कोई मूर्त नहीं है, दरमियानी यीशु है और उसका नाम है। कलाम लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि आप जब यीशु के नाम से बाप से कुछ भी मांगते हैं तो मिल जाता है। अगर आपने दुनिया में एक कहावत सुनी हो, जब कोई अच्छा ब्रांड चलता है या अच्छी किस्म की कोई